भावनाओं पर ध्यान देने वाली तकनीकें हमें सिखाती हैं कि कैसे हम अपनी भावनाओं को पहचानें और उनके साथ संतुलित रूप से जुड़ें। आंतरिक दुनिया का अन्वेषण। इन तकनीकों का सार यह है कि वे हमें अपनी आंतरिक दुनिया का अन्वेषण करने का आमंत्रण देती हैं। ओशो का मानना है कि इन तकनीकों के माध्यम से हम अपने आप को एक नए स्तर पर जान सकते हैं, जहां हमारी चेतना का विस्तार होता है और हम अपने अस्तित्व की गहराइयों को छू पाते हैं। जीवन में परिवर्तन। इन तकनीकों को अपनाने से हमारे जीवन में व्यापक परिवर्तन आ सकता है, चाहे वह तनाव कम करना हो, बेहतर रिश्ते बनाना हो या फिर आत्म साक्षात्कार की ओर बढ़ना हो। ये तकनीकें हर क्षेत्र में हमारे अनुभव को समृद्ध कर सकती हैं। व्यावहारिक अनुप्रयोग। ओशो ने इस पुस्तक में यह भी बताया है कि कैसे इन तकनीकों को रोजमर्रा की जिंदगी में लागू किया जा सकता है। यह एक प्रकार की जीवन शैली बन सकती है जो हमें अधिक सजग और संवेदनशील बनाती है। डी बुक ऑफ सीक्रेट्स में प्रस्तुत तकनीकें जीवन के हर पहलू में एक नया आयाम जोड़ती हैं और हमें आंतरिक रूप से समृद्ध बनाती हैं। 3. विशेष ध्यान तकनीकों की गहराई। द बुक ऑफ सीक्रेट्स में प्रस्तुत कुछ विशेष ध्यान तकनीकों पर ध्यान केंद्रित करते हुए हम इनके गहरे प्रभाव और आत्म जागरूकता में इनके योगदान को समझेंगे। चेतना और सजगता की तकनीकें। इन तकनीकों में से कुछ हमें चेतना के विभिन्न स्तरों का अनुभव कराती हैं। ये तकनीकें हमें सजगता और वर्तमान क्षण में रहने का अभ्यास कराती हैं। आंतरिक शांति की ओर ओशो बताते हैं कि कैसे ध्यान तकनीकें हमारे अंदर आंतरिक शांति और स्थिरता लाने में सहायक होती हैं। ये तकनीकें हमें अपने मन के शोर से दूर ले जाकर शांति की ओर ले जाती हैं। स्वयं की गहराई का पता लगाना। कुछ तकनीकें हमें अपने आप को गहराई से समझने का मौका देती हैं। ये हमें हमारी आंतरिक ऊर्जा, विचारों और भावनाओं की गहराई तक पहुंचने में मदद करती है। प्रकृति और ब्रह्मांड से जुड़ाव। ध्यान की कुछ तकनीकें हमें प्रकृति और ब्रह्मांड से जुड़ने का अनुभव कराती हैं। ये हमें यह समझने में मदद करती हैं कि हम कैसे सभी चीज़ों से जुड़े हुए हैं और इस ब्रह्मांड का एक हिस्सा हैं। आत्म प्रेम और स्वीकृति। ओशो की इन तकनीकों में आत्म प्रेम और आत्म स्वीकृति का भी महत्वपूर्ण स्थान है। वे हमें सिखाते हैं कि कैसे अपने आप को प्यार करना और स्वीकार करना हमारी आंतरिक शक्ति और संतुलन को बढ़ाता है। सहजता और स्वतंत्रता। ध्यान के ये तरीके हमें सहजता और स्वतंत्रता की ओर ले जाते हैं। ओशो बताते हैं कि जब हम अपने आंतरिक स्वभाव के अनुरूप चलते हैं तो हमारा जीवन अधिक सार्थक और आनंदमय होता है। विभिन्न ध्यान अवस्थाएं। इन तकनीकों के माध्यम से ओशो हमें विभिन्न ध्यान अवस्थाओं का अनुभव करने का अवसर देते हैं, जिससे हम जीवन को विभिन्न दृष्टिकोणों से देख सकते हैं। इस चैनल की सफलता में आपका योगदान सबसे महत्वपूर्ण है। आपकी प्रेरणा और समर्थन की बदौलत ही हम ये सार्थक सामग्री लाने में सक्षम हुए हैं। यदि आप चाहें तो सुपर थैंक्स के माध्यम से या हमारी मेंबरशिप ज्वाइन करके हमें आर्थिक रूप से सहायता प्रदान कर सकते हैं। यदि आप आर्थिक रूप से समर्थन नहीं भी कर सकते तो भी कोई बात नहीं, हम आपके लिए बेहतरीन वीडियो लाने की पूरी कोशिश जारी रखेंगे। आपका हर योगदान हमें और भी बेहतरीन वीडियो बनाने के लिए प्रेरित करता है। आप हमारे लिए बहुत ज़रूरी हैं और हम आपके आभारी हैं। धन्यवाद। हम जानते हैं कि खुशी हमारे विचारों, भावनाओं और कार्यों पर निर्भर करती है। सकारात्मक दृष्टिकोण रखें। जब हम सकारात्मक दृष्टिकोण रखते हैं तो हम जीवन के अच्छे पक्ष पर ध्यान केंद्रित करते हैं। इससे हमें खुशी महसूस करने में मदद मिलती है। कृतज्ञ रहें। अपने जीवन में जो अच्छा है उस पर ध्यान केंद्रित करें। इससे आपको खुशी और संतुष्टि महसूस करने में मदद मिलती है। दूसरों की मदद करें। दूसरों की मदद करने से हमें खुशी और अर्थ की भावना मिलती है। अपने जीवन में आनंद लें। अपने जीवन में उन चीज़ों का आनंद लें जो आपको पसंद है। इससे आपको खुशी और संतोष महसूस करने में मदद मिलती है। खुशी एक चुनाव है, लेकिन यह एक आसान चुनाव नहीं है। हमें लगातार सकारात्मक दृष्टिकोण रखने, कृतज्ञ रहने, दूसरों की मदद करने और अपने जीवन में आनंद लेने के लिए चुनौती देनी होगी। लेकिन यह चुनौती इसके लायक है। खुशी एक ऐसी चीज है जो हमारे जीवन को समृद्ध बनाती है। खुशी एक चुनाव है, न कि स्थिति। हम खुश हो सकते हैं भले ही हमारे आसपास की स्थितियां अच्छी ना हो। खुशी का चुनाव करने के कई तरीके हैं। हम सकारात्मक दृष्टिकोण रखकर, कृतज्ञ रहकर, दूसरों की मदद करके और अपने जीवन में आनंद लेकर खुशी का चुनाव कर सकते हैं। सफलता एक लक्ष्य नहीं है, बल्कि एक यात्रा है। यह एक सरल वाक्य है,
लेकिन इसमें एक गहरा अर्थ छिपा है। यह हमें बताता है कि सफलता एक अंतिम लक्ष्य नहीं है, बल्कि एक निरंतर प्रक्रिया है। जब हम सफलता को एक लक्ष्य के रूप में देखते हैं, तो हम उसे एक दूरस्थ और अप्राप्य चीज के रूप में देखते हैं। हम सोचते हैं कि जब हम सफल हो जाएंगे तभी हम खुश होंगे, लेकिन ऐसा कभी नहीं होता है। सफलता के बाद भी हम हमेशा कुछ और पाने की इच्छा रखते हैं, लेकिन जब हम सफलता को एक यात्रा के रूप में देखते हैं, तो हम इसे एक रोमांचक और चुनौतीपूर्ण अनुभव के रूप में देखते हैं। हम जानते हैं कि हम कभी भी सफलता तक नहीं पहुंचेंगे, लेकिन हम उस यात्रा का आनंद ले सकते हैं। सफलता की यात्रा में कई चरण होते हैं। हर चरण में अपने स्वयं के अनुभव और सीख होती है। हर चरण हमें बेहतर बनाता है। सफलता की यात्रा में कई चुनौतियां भी होती हैं। हमें असफलता का सामना करना पड़ सकता है, निराशा का सामना करना पड़ सकता है और संघर्ष का सामना करना पड़ सकता है। लेकिन इन चुनौतियों से हमें सीखने और बढ़ने का अवसर मिलता है। सफलता की यात्रा एक व्यक्तिगत यात्रा है। हर किसी की सफलता की अपनी परिभाषा होती है। किसी के लिए सफलता का अर्थ धन और प्रसिद्धि हो सकता है, किसी के लिए यह खुशी और शांति हो सकती है। लेकिन सफलता की यात्रा में एक चीज सभी के लिए समान है। यह एक यात्रा है, न कि एक लक्ष्य। आज के लिए बस इतना ही। सब्सक्राइब और शेयर करना न भूलें। अपने सुझाव कमेंट में ज़रूर दें। धन्यवाद। आशा है कि आपको आज की बातें पसंद आई होंगी। अगली बार फिर मिलेंगे। तब तक सुरक्षित रहें और स्वस्थ रहें। नमस्ते।